अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आप सभी को हमारा इस्लामी तहिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा प्रोग्राम इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम रहमत है। इसमें आपका इस्तकबाल हम करते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक हैं। उनमें से एक शेख सलीम उमरी हफ़िज़हुल्लाह और दूसरे मोहम्मद सलीम जामई हफ़िज़हुल्लाह हैं। मैं दोनों शुयूख़ का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम निज़ाम निकाह, जो कि हमारे लिए रहमत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दिया हुआ निज़ाम है और सरापा रहमत भी है और आसान भी है, और जिसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है। इस मौके पर, इस मुबारक मौके पर होने वाले जो गलत रस्म व रिवाज हैं उसके ताल्लुक़ से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक अच्छा मौका हमें आप हजरात से खिताब करने का दिया, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब के नेक अमाल को कबूल फरमाए। और मेरा सवाल है मौलाना मुहतरम से कि शादी के मौके पर बारात का ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखिए, अहद रिसालत और अहद सहाबा व ताबईन, ये तीनों दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रूह से खैरुल कुरून यानी बेहतरीन ज़माने हैं। इस्लाम के उन बेहतरीन ज़मानों में शादी ब्याह का मसला बिल्कुल सादा और निहायत ही आसान था, और उन ज़मानों में बारात का नाम व निशान नहीं मिलता। बस एक दूसरे को पसंद कर लेने के बाद निस्बत तय हो जाती थी, जिसको अरबी में खितबा और उर्दू में मंगनी कहा जाता है। फिर निकाह की तारीख तायीन होने के बाद उस दिन सिर्फ लड़के के घर के चंद अफराद लड़की वालों के घर खामोशी और सादगी के साथ जाते और घर में बैठकर निकाह पढ़ के लड़की को अपने हमरा ले आते। इसके लिए ना बारात का कोई सिलसिला था और ना जहेज़ का और ना ही कोई तकल्लुफ़ात का। शरअन निकाह में ऐलान ज़रूरी है, और ये ऐलान तरफ़ैन के घर वालों के सामने हो जाता था। नीज़ वलीमे में मज़ीद लोगों के इल्म में आ जाता, और इस दो तरफ़ा ताल्लुक़ या फ़राइज़ की अदायगी में ना लड़के वालों पर कोई बोझ पड़ता और ना ही लड़की वालों पर, दोनों ही सुखी रहते। यही इस्लामी तालीमात और उसवा रसूल का तकाज़ा था, जिस पर खैरुल कुरून के मुसलमानों ने अमल करके इस्लामी तमद्दुन व मुआशरत का बेहतरीन नमूना दुनिया को दिखलाया और अपनी अज़मत का सिक्का मनवाया। लेकिन आज इसके बिल्कुल बरअक्स हम अपने इस्लाम और उसकी तालीमात से दूर हो गए, तो हमारी अज़मत भी मिट्टी में मिल गई, और वो रस्मो रिवाज की वो बेड़ियाँ भी हमने अपने गलों का हार बना लिए हैं, जिनको हमारे प्यारे नबी ने काट कर फेंक दिया था। नतीजतन हमारी ये शादियाँ एक अज़ाब भी बन गई है और शैतानियत का बदतरीन नमूना भी, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन आज जो बारात का आम रिवाज है, जिसके बग़ैर शादी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं, उसके कई बुरे मफासिद हैं। मैं मौलाना मोहम्मद सलीम जामई
साहिब हफिज़हुल्लाह ताला का से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो इन मफासिद का ज़िक्र करें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, बारात के जो मफासिद हैं वो कई मफासिद हैं। उनमें से इंशाअल्लाह 4 मफासिद का मैं आप लोगों के सामने तज़किरा करूँगा। पहली चीज़ है फजूल खर्ची, और इसकी इब्तिदा शादी के कार्डों की इशाअत से होती है। लोगों को शादी का पैगाम पहुंचाने के लिए जो कार्ड छपवाए जाते हैं, पहले पहले वो सादे होते थे और सादे अंदाज में लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाता था। बाद में मालदारों ने उसके अंदर ऐसी जिद्दियत इख्तियार कर लिए हैं कि सिर्फ कार्ड छपवाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च कर देते हैं। कीमती कार्ड छपवा कर बांटने को बाइस फ़ख्र समझते हैं और बहुत बड़ा पैसा उसके पीछे लगा देते हैं। ये फजूल खर्ची है। इसी तरह एक दूसरी शक्ल उसकी ये है कि जिस घर में शादी होती है, उनके रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब कई दिन पहले ही शादी वालों के घर पहुंच जाते हैं। उनके आने जाने और उनके रहने और उनके खाने पीने के इंतज़ामात दूल्हे वालों को करना पड़ता है। ये भी फजूल खर्ची है। और घर के जो बिल्कुल करीबी अफराद होते हैं, जैसे बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनकी औलाद होती हैं, ये तो कई दिन पहले ही घरों में पहुंचकर डेरे डाल लेते हैं। और ख़ास कर रात के वक्त मेहंदी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, इस तरह के कई नाम दे करके डोल बाजे बजाते हैं, गीत गाते हैं और कई पैसा खर्चा करते हैं। सारे महल्ले वालों की नींद भी ख़राब कर देते हैं। और इसके अलावा जब शादी का निकाह का दिन होता है, करीबी दूरी तमाम रिश्तेदार जमा हो जाते हैं और एक लश्कर बन करके दुल्हन वालों के पास पहुंचते हैं। बेचारे दुल्हन वालों को आए हुए सारे मेहमानों की ज़ियाफ़त करना रहता है, उनके रहने का इंतज़ाम करना पड़ता है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ता है, जिसकी वजह से घरों में वो नहीं हो पाता तो शादी हाल बुक करना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं। कभी कभार दूल्हे वाले उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए आपको फ़लाँ हाल में ही आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर वो बेचारे चाहते हुए ना चाहते हुए भी क़र्ज़ लेकर दूल्हे वालों की खातिर तवाज़ु में हाल बुक करते हैं, कई किस्म के खाने उनके लिए पकवाते हैं। तो ये सब फजूल खर्ची में ही होता है। और अफसोस की बात तो ये है कि इतना पैसा दुल्हन वालों को ख़र्च के तौर पर लेना पड़ता है कि उसकी अदायगी के लिए एक लंबी मुद्दत उनको परेशान गुजारना पड़ता है। तो इस तरह बहुत सारी शक्लों में शादी में पैसा फजूल खर्च कर दिया जाता है, जबकि इस्लाम हमको यह कहता है कि फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई होते हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। तो ऐसा काम शादी में क्यों करें। और एक दूसरा जो गलत काम शादी के मौके पर होता है वो ये है, अल्लाह ताला के फरामीन की पामाली होती है, अल्लाह ताला की बिल्कुल नाफरमानी होती है। बहुत सारे काम जब शादी निकाह की महफिल होती है तो वहाँ पर लोग जमते हैं, मर्द भी, औरतें भी, जवान लड़कियाँ, जवान लड़के, बेपर्दगी होती है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। फिर उसके बाद वहाँ नाच गाने होते हैं, ये भी अल्लाह की नाफरमानी है। बेहयाई होती है, ये भी नाफरमानी है। तस्वीर कशी होती है, ये भी नाफरमानी है। इस तरह बहुत सारी नाफरमानियाँ होती हैं। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो गुनाह होते हैं, चाहे वो बेहयाई हो, चाहे नाच गाना हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आतिश ज़नी हो या जो भी हो, ये सब खुल्लम खुल्ला होता है। जबकि खुल्लम खुल्ला गुनाह किए जाने वालों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन। अनगा मेरे उम्मतियों के तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं सिवाय उन गुनहगारों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। तो खुल्लम खुल्ला गुनाह करके एक दूसरे के गुनाह के शाहिद बन जाते हैं और करने वाले भी
ناچنے والے بھی، دیکھنے والے بھی، تمام لوگ اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اخلاقی گراوٹ۔ شادی کے موقع پر ایسے کام سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں، کہ جنہیں دیکھنے کے بعد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا یہی افضل الامہ ہے، کیا یہی خیر الامہ ہے، کیا یہ امت محمدیہ کہلانے کے لائق لوگ ہیں؟ تو میں ہمارے ساتھ مولانا سید عبدالسلام عمری حافظہ اللہ موجود ہیں، تو ان سے ادباً میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ شادی کے موقع پر باراتیوں کی طرف سے یہ جو کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محترم ناظرین، شادی و بارات کے موقع پر کچھ گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں۔ اب تک جو بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ بھی گناہ کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ اس کے ساتھ علل اعلان سب کے سامنے نڈر ہو کر کیے جانے والے گناہوں کا جو بدلہ ہوگا، جو اس کی سزا ہوگی، وہ بھیانک ہوگی۔ اس لیے اس موقع پر 3 اہم گناہوں کا ذکر میں کروں گا۔ اس میں پہلا جو گناہ ہے وہ فوٹوگرافی ہے یا ویڈیوگرافی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی بیٹی، بیوی، ماں، بہن کی جو حرمت ہوتی ہے وہ سب سے پیاری ہوتی ہے، اور اسی کی حفاظت کی خاطر وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتے رہتا ہے۔ لیکن شادی و بارات کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے اتنے دن جس حرمت کو پامال کرنے سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف کھاتے تھے، شاید اس موقع پر وہ ڈر مٹ چکا ہے۔ اور فوٹوگرافر یا ویڈیوگرافر کو اتنی آزادی دی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اور جس کی چاہے تصویر لے سکتا ہے، اور لیتا بھی ہے، اور خاص کر عورتوں کی تصویر زیادہ تر وہ لیتا ہے، اور اس کے بعد جب ویڈیو بن کر آتی ہے تو پورا خاندان بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے بھی کرتا ہے۔ خود کی حرمت پامال ہوتے ہوئے خود دیکھ کر خوش ہونا کوئی ہم سے ہی سیکھے۔ تو یہ گناہ کا کام ہے جو علل اعلان کیا جا رہا ہے، جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر کسی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو مظاہرہ، گناہ کا مظاہرہ بڑے فخر کے ساتھ کریں گے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں فرماتے۔ اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا جو گناہ اس موقع پر ہوتا ہے وہ ہے بینڈ باجا۔ بینڈ باجا کے تعلق سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، المعازف ہی خمر النفوس۔ موسیقی کے آلات جو ہیں یہ نفسوں کے لیے دلوں کا نشہ ہے، اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیگر چیزیں جتنا نقصان نہیں پہنچاتی، یہ نفوس کی جو شراب ہے، جو نشہ ہے، وہ اتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب فَإِذَا سَكَرُوا بِالْأَصْوَاتِ حَلَّ فِيهِمُ الشِّرْكُ وَمَالُوا إِلَى الْفَوَاحِشِ وَإِلَى الظُّلْمِ۔ جب یہ آواز کی ان دھنوں، موسیقی آلات کی ان آواز میں مسحور ہو جاتے ہیں، بالکل ڈوب جاتے ہیں، تو ان کے دلوں کا میلان
शिर्क की तरफ भी हो जाता है, फवाहिश की तरफ भी हो जाता है, और जुल्म करने के भी वो रहते रहते आदी हो जाते हैं। कुरान की तिलावत हम करते हैं, वमिन अन्नास मन यश्तरी लह वल हदीस, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने फरमाया। तो उलमा ने, अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहु तआला इस आयत में लहवल हदीस जो कहा है वो मौसीकी के आलात हैं, गाना बजाना है, और इसको 3 बार आपने तिकरार के साथ जिक्र फरमाया था। और अल्लाह सुब्हानहु तआला शैतान की आवाज़ कहकर जिसको कहा है वो भी जो है गाना और बजाना है और मौसीकी के आलात हैं। इस मौके से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत भी मैं बयान करते हुए आगे बढ़ूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथों में लिए हुए थे और उनकी आखिरी सांसें निकल रही थी, और वो मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और आंखों से बेतहाशा आंसू बह पड़े। जब ये मंजर हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो दरखास्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही तो रोने से मना फरमाते थे और आप ही रो रहे हैं। उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस रोने से मना नहीं फरमाया था, हाँ मैंने मना फरमाया था सौतैनी अहमकैनी, 2 बेवकूफ आवाज़ों से। एक वो आवाज़ जो गम के वक्त मुंह पर मारते हुए, कपड़े फाड़ते हुए की जाती है, और दूसरी वो आवाज़ जो गाने के वक्त या आलात मौसीकी से जाहिर होती है, जो कि शैतान की आवाज़ है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम सब के लिए लम्हे फ़िक्र है कि हम इस शैतान की आवाज़ को निकाह जैसी इस मुबारक मौके से हम दूर रखें। और तीसरा जो गुनाह इस वक्त होता है वो ये मर्द और औरत का इख्तिलात। औरतें इस मौके पर सारे जेवरात पहनने के साथ साथ ज़र्क बर्क लिबास में वो मलबूस होती हैं और सिंगार करती हैं, और अपनी खूबसूरती का मुजाहरा करने के साथ साथ ये हमेशा हमें देखने मिलता है कि नौजवान भी उनसे छेड़खानी करते हुए, नज़र मिलाते हुए बदनज़री का सिलसिला, बदनीयती का सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जैसा औरतों को पर्दा का हुक्म दिया है, मर्दों से भी अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कहा कि वो अपनी नज़रों को झुकाए रखें। तो हर एक अपने इस्मत का और इज़्ज़त का और हुर्मत का पास व लिहाज करना ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम इन गुनाह के अफ़आल से अपने आप को भी बचाएं, और जहाँ भी इस किस्म के अफ़आल होते हैं, आमाल होते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिह, जो तुम में से एक गलत काम को देखे उसको चाहिए कि वो हाथ से रोके, अगर उतनी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से रोके, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो उस फ़िल को और अमल को कम से कम वो दिल में बुरा जाने, और ईमान का ये सबसे निचला दर्जा है। अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें सच्ची तौफीक दे। मैं मौलाना सलीम उमरी हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि मौलाना बताएं, बारातियों की तरफ से इसके अलावा कुछ और बुरे काम होते हैं, ख़राबियाँ होते हैं, इस पर रोशनी डालें। देखिए, इस सिलसिले में मैं 2 चीज़ों का जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। नंबर 1, अब बहुत सी जगहों पर मखलूत इज्तिमा भी होने लगे हैं, यानी मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग हिस्से नहीं होते, और खाने के लिए अलग अलग इंतज़ाम नहीं होता, बल्कि
बगैर किसी तफरीक और पर्दे के मर्द और औरतों के लिए एक ही हाल और खाने की मेज़ें भी मुश्तरका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा, खाने के मौके पर अक्सर व बेशतर अजीब गड़बड़ मचती है और लोग खाने पर इस तरह टूट कर पड़ते हैं जिस तरह बकरियों को चारा डालकर छोड़ दिया जाता है, और वो याकुलून कमा ताकुलुल अनआम के मिज़दाक होते हैं, या जैसे भूखे चील होते हैं, या जैसे ऐसे वहशी और गवार किस्म की कौम के अफराद हों जिनको कभी खाना नसीब नहीं हुआ, या जिनका कोई ताल्लुक़ तहज़ीब व शाइस्तगी से नहीं है। अलावा अज़ी हर शख्स अपनी अपनी प्लेटों में इस तरह भर लेता है कि अक्सर वो उससे खाया ही नहीं जाता, और आधी आधी प्लेटें भरी हुई छोड़ देते हैं, और वो सारा का सारा खाना ज़िबाले में फेंक दिया जाता है। हालांकि इस सूरत हाल के पेश नज़र मेज़बान ज़रूरत से ज़्यादा वाफिर मिक़दार में खाना तैयार करवाता है, और ये अंदेशा ख़तअन नहीं होता कि किसी को खाना नहीं मिलेगा। बाज़ दफ़ा किसी मेज़ पर बेरे को दोबारा खाना लाने में ज़रा देर हो जाती है तो लोग मामूली सा इंतज़ार के बजाय होटिंग शुरू कर देते हैं और बदअखलाक़ी पर उतर आते हैं और तहज़ीब व शाइस्तगी से आर हो जाते हैं। ये मज़ाहिर इतने आम हैं कि हम इन तक़रीबों में गैर मुस्लिम अशख़ास को बुलाने की जसारत नहीं कर सकते कि वो ये सब कुछ देखकर हम मुसलमानों के अखलाक व किरदार के बारे में क्या तासुर कायम करेंगे। हम लोग उसी मुस्लिम कौम के वारिस हैं जिनके असलाफ दुनिया को मकारिम अखलाक, तहज़ीब और शाइस्तगी का दर्स दिया था, और जिनके पैगंबर भी खुल्क़ अज़ीम के मालिक थे और आला अखलाक की तालीम ही के लिए मबूस हुए थे, जिसके बेहतरीन नमूने उनके पैरोकार यानी सहाबा व ताबईन ने दुनिया के सामने पेश किए और दुनिया इंसानियत में मुअल्लिम अखलाक से मारूफ हुए। अभी मैं मौलाना मोहम्मद सलीम जामई हफिज़ुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो इन रसूमात के ताल्लुक़ से अपनी राय इजहार करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसका वाहिद हल ये है कि ये जो बारातियों का सिलसिला है इसको ख़त्म कर दिया जाए। आसान काम ये होना चाहिए, दूल्हे वाले अपने करीबी चंद मखसूस अफराद को लेकर दुल्हन वाले के घर पहुंचाएं, और दुल्हन वालों को भी चाहिए कि वो ज़्यादा लोगों को जमा ना करें, बल्कि उनके भी मखसूस चंद करीबी अफराद को जमा करें। फिर घर के अंदर ही एक कमरे में सादे अंदाज में निकाह की महफिल मुनाकिद हो। निकाह के बाद जो चंद मेहमान आए हुए हैं उनकी मेहमान नवाजी हो जाए, फिर उनके साथ अपनी बच्ची की रुखसती हो जाए। ऐसा करने से फजूल खर्ची से भी बचा जा सकता है, बेपर्दगी से भी बचा जा सकता है। गाने बजाने, बैंड बाजे, ढोल ताशे और आतिशज़नी, इन तमाम बिदआत, खराफात और फजूल कामों से बचा जा सकता है। शादी हालों की बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तमाम जो गलत काम
جو رائج ہیں لوگوں کے درمیان، ان سب سے بچا جا سکتا ہے، اور نکاح بالکل آسان انداز میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دین آسان ہے، تو دین کے تمام اصول آسان ہیں، اس کا عملی نمونہ دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی بدعات ہمارے اندر آ گئے ہیں، جو بھی خرابیاں ہمارے اندر آئے ہیں، جان بوجھ کر ہم جن کاموں کا مرتکب ہو رہے ہیں، ان سب سے دور رہا جائے، اس کا یہی واحد حل ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ان اريد الا الاصلاح کے تحت اس پروگرام کے ذریعے ہم خود اپنی اور آپ کی، ہم سب کی اصلاح چاہتے ہیں، اور یہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو ملنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین جو کہ نظام رحمت ہے اور بالکل آسان ہے، اسی کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے بالکل آسان بنایا، نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ تو یہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں، تو یہ جبھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں ہم ان باتوں کو سنیں، سمجھیں اور دل میں اتارنے اور زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنے، ان کو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے ہم کوشش کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط مستقیم پر تا زندگی حیات ہمیں قائم رکھے۔ اور میں شیوخ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں اپنے انمول مشوروں سے اور نصیحتوں سے نوازا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس میں حق ہے تو قبول فرمائے، اور کچھ غلط اور لغزش ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ ذاکم اللہ خیرن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہترین بدلہ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔